आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के लिए काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, रस परिभाषा से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों को हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनसे ही घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर ये कह दूँ मैं कि ये कुल मिला के 50-60 क्वेश्चन है, जिसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है। इन्हीं से क्वेश्चन निकलते हैं, हर बार इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। और ये क्वेश्चन निबंधात्मक नहीं होते, ना ही लघुरात्मक होते हैं, ये होते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि पेपर में आपके लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। तो 10 नंबर ये समझ लीजिए आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहेगा। चलो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए, हमारा जो मेन बात आती है कि इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन है वो पहले पार्ट वन मैंने बना दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अति लघुरात्मक प्रश्न देखने वाले हैं हम हमारे बीए पार्ट सेकंड ईयर के हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से मैं बता दूँ, इनसे क्वेश्चन आपका बनता है, पेपर में 5 क्वेश्चन आएगा, 100% आता है। और वो सब आपको बताया, अगर आपने पेपर देखा हो तो। और उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, काव्य क्या होता है, काव्य रीति की विशेषता, काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, रस क्या होता है, परिभाषा दीजिए, प्रकार क्या है, इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये पहला क्वेश्चन, रस प्रक्रिया में स्थायी भाव किसे कहते हैं? यानी कि रस प्रक्रिया में स्थायी, जो हमेशा स्थिर रहता है, उसे वह भाव कौन सा होता है? देखिए, काव्य नाटक के अनुशील के समय व्यक्ति के चित्त में वासना, याद रखिएगा इस शब्द को, वासना के रूप में रहने वाला तथा रस स्वाद कराने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। जहाँ वासना देते हैं वहाँ रस स्वाद कराने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बोला था, ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए, ये समझ लीजिए हीरे जवाहरात हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए हीरे जवाहरात हैं। आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन इन्हें हल्के में मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ फिर से, ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैं रूल लगा, हाँ, रस के प्रमुख भावों का उल्लेख कीजिए। यानी रस के कितने भाव हैं? देखिए, रस के प्रमुख 4 भाव हैं। कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? 4। अभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा, 100% टपक सकता है क्वेश्चन। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मैं फिर से बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोती हैं, ये समझ लीजिए। इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रस के प्रमुख 4 भाव बताए गए, याद रखिएगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रस प्रक्रिया में आचार्य भारत मुनि के रस निष्पाति सूत्र को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पिछली साइड में भी देखा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लगा लेना क्वेश्चन, ये जरूर आ सकता है। देखिए, आचार्य भारत मुनि का रस सूत्र विभानुभाव्य विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्ति स्थायी भाव द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। इसकी लैंग्वेज को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपके पास हिंदी साहित्य, आप जानते होंगे हिंदी साहित्य में पूरा खेल शब्दों का है। क्या है? पूरा खेल शब्दों का है। फिर से देखिए, आचार्य भारत मुनि का रस सूत्र, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, विभानुभाव्य विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और भव्यचारी भाव के संयोग से व्यक्ति स्थायी भाव द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। इस बात को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये समझ लीजिए आपके लिए हीरा, चांदी, सोना सब कुछ है ये क्वेश्चन। आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रस प्रक्रिया में संचारी भाव को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो संचार, जिस प्रकार से आपको शब्दों को सिर्फ यहाँ पे सिर्फ शब्दों को खेल है, संचार यानी जो संचार करते हैं, जैसे आप समझ लीजिए इसका अर्थ। रस परिपाक में स्थायी भाव को पुष्ट कराने वाला अल्पकालीन भाव को संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, संचारी भाव अथवा भव्यचारी भाव। तो रस परिपाक में स्थायी भाव को पुष्ट कराने वाला अल्पकारी भाव को ही संचारी भाव या फिर भव्यचारी भाव कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इरेजर कर देता हूँ, सॉरी, हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से बता दूँ, सारे क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए हीरे जवाहरात है, ये एक ही क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सबके स्क्रीनशॉट लेके सबको रट लीजिएगा। वीर रस के भेदों के नाम लिखिए। यानी वीर रस के कितने भेद हैं? तो देखिए, वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं। युद्धवीर, वीर रस के भेदों के नाम, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। 4 याद रखिएगा, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी इसको इरेजर कर देता हूँ। ये लीजिए, ये इरेजर हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मोस्ट लगा लीजिएगा, इसे भी मोस्ट लगा लीजिएगा। मोस्ट तो सारे हैं, जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट हैं। देखिए, मोस्ट लगाने को जरूरत नहीं, सभी रटने आपको, तो सभी याद करने हैं। कुल मिला के
30-40 ऐसे 50 के समथिंग क्वेश्चन बनेंगे आपके टोटल। एक पार्ट मैंने बना दिया है, एक पार्ट और बना दूंगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, याद कर लेना, कुछ नहीं होगा, 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्थायी भाव से तात्पर्य क्या है। यहाँ पे परिभाषा वाला क्वेश्चन आ गया। तो मानव के चित्त में वासना रूप में सदैव रहने वाला भाव को स्थायी भाव कहते हैं। वासना के रूप में रहने वाले सदैव भाव को स्थायी भाव कहते हैं, जो हमेशा स्थिर रहता है, कभी ना इधर होता है ना उधर होता है ना कभी जाता है। यह स्थायी भाव ही रस स्वाद की दशा में जागृति होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा 100% आएगा, रट लो, सबन को रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भाव तत्व काव्य का मूलधार क्यों माना गया है। तो देखिए, एक मिनट, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथ्य का प्रतिपादक और काव्य के भाव पक्ष को व्यक्त करने वाला तथा रसादी को आस्वाद योग बनाने वाला होने से भाव तत्व काव्य का मूलधार माना जाता है। जो पहली बार हिंदी साहित्य को ऐसे डीपली पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए तो ये समझ लीजिए एक तरह से पर्वत को उठाने जैसा लग रहा होगा कि यार कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ज़्यादा समय ना बताते हुए आपको बस इन क्वेश्चनों को रट लेना है, ठीक है, ना समझ खाए तब भी रट लेना है। तो रस प्रक्रिया में विभाव किसे कहते हैं। मोस्ट है उत्तर, स्थायी भाव को उद्बुद्ध कराने के जो कारण माने गए हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रस प्रक्रिया में 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इरेजर कर देता हूँ, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट, हाँ ये ले, अरे यार इरेजर क्यों नहीं आ रहा, हाँ ये रहा, हाँ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारी स्लाइड थी 9वीं 10वीं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, भाव और रस में अंतर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे तो लगा लो, सितारा बना लो, यहाँ पे लगा लो इसको, यहाँ पे क्वेश्चन को लगा लो, बहुत तगड़ा मोस्ट है। भाव और रस एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भाव के बिना रस नहीं हो सकता और रस से रहित भाव नहीं हो सकता। भाव हृदय गत माना जाता है, जबकि रस उसकी संवेदना का विषय होता है। रस अखंड होता है, जबकि भाव के खंड होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका अति लघुरात्मक क्वेश्चन में भी बन सकता है, इसलिए इसे मोस्ट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत सुनी नहीं है, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ये मुनि है, याद रखिएगा, भारत मुनि ने कुल कितने रस माने हैं। देखिए भारत मुनि ने नाटक में 8 ही रस माने हैं, क्योंकि शांत रूप को नाट्य में अभिव्यक्त कराना कठिन रहता है। काव्य में शांत सहित 9 रस माने जाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ ये भारत मुनि है, यार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है प्रिंट के टाइम। क्या ये भारत मुनि नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भारत मुनि के अनुसार। तो ये हमने देखे थे 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले थे आपके लिए। तो ये हमने देखे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, जो भी मन करे वो कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपको बीए से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपके पास हिंदी साहित्य है और अगर आपसे गद्यांश पद्यांश की व्याख्या नहीं हो पाती है तो उसके लिए मैंने एक अच्छा बेस्ट वीडियो बना रखा है जो कि फेमस भी है और फिक्स फॉर्मेट है, बस आपको कुछ नहीं करना, कॉपी एंड पेस्ट करना है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।